Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, in this video we will discuss your 8th class science worksheet number 32 which date is 10th of February 2021. Students, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नाम विद्यार्थी के नाम में लिख लेंगे और फिर कक्षा अध्यापक के नाम में लिखेंगे अपने क्लास टीचर का नाम। लेकिन कई बच्चों के स्कूल में बोला है कि सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है, फिर लिखेंगे अपने साइंस टीचर का नाम। राइट, चलिए हम पढ़ रहे हैं जंतुओं में जनन, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की वर्कशीट हम करते हैं। तो बच्चों, आज हम जंतुओं में कायांतरण के बारे में जानेंगे कि जंतुओं में कायांतरण कैसे होता है और क्या होता है। कायांतरण हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलते? क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? तो रेशम कृषि के जीवन चक्र के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, है ना। रेशम कृमि के बारे में, है ना, जो रेशम का कीट होता है, रेशम का कीड़ा होता है, वो कैसे होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, अंडा होता है, उससे लार्वा या इल्ली होती है, फिर उसका कैटरपिलर बनता है जिसको हम प्यूपा बोलते हैं, और फिर वो कीट बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से उसका जीवन चक्र होता है। हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है ना। जो रेशम का कीड़े का कैटरपिलर है, वो उसका जो वयस्क कीट होता है उससे बिल्कुल अलग दिखता है ना। कैटरपिलर हो या प्यूपा कहिए, तो उसके जो जो जब वो बड़ा हो जाता है तो एकदम अलग हो जाता है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात नहीं पाए जाते। तो जो वयस्कों में जो लक्षण पाए जाते हैं वो नवजात में नहीं होते, बचपन में नहीं होते, छोटेपन में नहीं होते। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है, और मेंढक भी इसी तरीके के जंतुओं का एक दूसरा उदाहरण है। जैसे कि हमने कीट पढ़ा रेशम का, इस तरीके से एक मेंढक भी है। मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण होते हैं, 3 वो होती हैं स्टेज, 3 स्तर होते हैं मेंढक में। एक तो सबसे पहले अंडा, फिर उसके बाद वो टेडपोल जिसको हम लार्वा भी बोलते हैं वो बनता है, और तीसरी जो फाइनल स्टेज है आपकी, वो हो जाता है वयस्क। ठीक है, तो ये 3 स्टेज होती हैं किसमें, स्टेज 1, स्टेज 2 और ये स्टेज 3 मेंढक के जीवन चक्र में। अब देखिए, ये वयस्क मेंढक है ना, ये वयस्क मेंढक है। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है पहले अंडे, फिर आरंपी टेडपोल, और फिर खाद का टेडपोल, और एक ये वयस्क। समझ गए? तो आप देखिए, बेसिकली हैं तीन अवस्थाएं हैं। एक तो हो गया अंडे, और एक टेडपोल, और एक मेंढक, है ना। लेकिन ये छोटा वाला टेडपोल, ये बड़ा टेडपोल, बस इस तरीके से समझ लीजिए आप। ठीक है, अब पढ़ते हैं मेंढक की अवस्थाओं के बारे में कुछ और। मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टेडपोल कहते हैं। ठीक है, मेंढक का अंडा होता है, अंडे से क्या बनता है? लार्वा, और लार्वा को हम बोलते हैं टेडपोल। ठीक है, टेडपोल में मछलियों की तरह ही पूंछ और पंख होते हैं। वह मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। आप ये देखिए जैसे मछली होती है ना, तो जब टेडपोल बनता है इसमें ऐसे ही पूंछ होती है, जिससे वो जैसे मछलियों में होती हैं, और पंख भी होते हैं, और ये मछलियों की तरह तैरता भी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं जब टेडपोल होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं आगे, वयस्क मेंढक। वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं। अब जब वो बड़ा होता है मेंढक, तो ना तो उसमें पूंछ रहती और ना ही उसमें पंख रहते। आप देख लो इस मेंढक को, ना तो इसमें पूंछ दिखेगी, ना आपको पंख दिखेंगे। और अब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं, वो कूद भी सकते हैं और तैर भी सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है ना। लार्वा जब कुछ बड़े परिवर्तनों में हो जाता है, तो वयस्क जंतु में जब वो बदल जाता है, इसको बोलते हैं कायांतरण। ठीक है, उसका काया में अंतर आना, इस तरीके से भी आप इसको तोड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म
के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग लक्षण मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने पहले ही लिख रखा है कि जो जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने शरीर में परिवर्तन देखते हैं, लेकिन हमारा कायांतरण नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक लक्षण मौजूद होते हैं। तो चलिए अब कर लेते हैं इसके आसान से 4 प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है आपकी वर्कशीट में कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित करो। तो कायांतरण को हमने अभी देखा था वर्कशीट में, लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहलाती है। ठीक है, इसका उदाहरण है मेंढक। ठीक है, अभी हमने मेंढक का वो पढ़ा, तो मेंढक भी इसका एक उदाहरण है। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है आपकी वर्कशीट में? दूसरा है रेशम के कीड़े के जीवन चक्र के संक्षेप में व्याख्या करें। जो रेशम का कीड़ा होता है उसका संक्षेप में बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से देंगे। रेशम कीट के जीवन चक्र में अंडा, लार्वा, प्यूपा तथा वयस्क सलभ अवस्थाएं पाई जाती हैं। इस कीट में निषेचन आंतरिक होता है तथा अंड अवस्था सामान्यतः 8 से 10 दिन तक पाई जाती है। इसके पश्चात रेशम कीट की लार्वा अवस्था का निर्माण होता है। इसे कैटरपिलर लार्वा अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो ये हमने रेशम के कीड़े की पूरे जीवन चक्र को संक्षेप में बता दिया। तो ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब आ जाते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न में हमसे पूछा है मेंढक के जीवन चक्र को चित्र से ही समझाइए। तो आपको इसमें पिक्चर बनानी है। तो बच्चों आप ये पिक्चर बना लेना। पहले तो आप इसको मेंढक को दिखाना। सबसे पहले तो आपके अंडे होते हैं इस तरीके से, और फिर आपका जो टेडपोल होता है, पहले ये अवस्था होती है, फिर ये अवस्था आती है, और लास्ट में आपकी कौन सी, ये वयस्क मेंढक बन जाता है। ठीक है, तो ये आप डायग्राम बना लेना अपनी कॉपी में और लिख देना मेंढकों के जीवन चक्र की विविध अवस्थाएं अंडे, टेडपोल और वयस्क होते हैं। तो ये लिख दिया आपने प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4, जो लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है, समझाइए। तो अभी तो हमने इसी वर्कशीट के प्रारंभ में देखा था, लास्ट में ये वर्कशीट जहाँ लास्ट हो रही थी क्वेश्चंस के ठीक ऊपर है। नहीं, मनुष्यों में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं, कायांतरण नहीं होता। तो इसका उत्तर आप नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि मनुष्य में जन्म के समय से ही होते हैं लक्षण, इनमें कायांतरण का कोई सीन नहीं होता। तो ये हो गई आपकी आज की वर्कशीट। तो बच्चों आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर बच्चों मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक भी करें, एक अपना कमेंट भी छोड़ें। मैं आपके कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगी और रिस्पॉन्स करूंगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। और बच्चों अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और चैनल को आप सभी बच्चे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आपके लिए आगे भी बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।